हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में हम 24 नंबर के तीर्थंकर प्रभु महावीर के बारे में जान रहे थे। शूलपानी यक्ष का उपसर्ग, आज वह जानेंगे। भगवान महावीर वेगवती नदी के तट पर बसे एक सुनसान छोटे से गांव में पहुंचे। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही भयानक, रौद्र और हृदय को कपा देने वाला था। गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे एक छोटी सी टेकड़ी थी। उस टेकड़ी पर शूलपानी यक्ष का मंदिर था। उनके आसपास अनेकों कंकाल पड़े मौत को भी डरा रहे थे। जगह जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। श्रवण भगवान महावीर ने उपयुक्त स्थान समझकर ठहरने के लिए ग्रामवासियों से अनुमति मांगी तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, आपको मालूम है, यह उस शूलपानी दैत्य का मंदिर है जो मनुष्य की हड्डियों के ढेर पर खड़ा होकर अट्टहास करता है। जिस दुष्ट दैत्य ने वर्धमान नामक इस सुंदर नगर को आज हड्डियों का किला, अस्थि ग्राम बना दिया, वह अपने मंदिर में रात को किसी भी मनुष्य को ठहरने नहीं देता। यदि कोई ठहर भी जाए तो वह प्रात जीवित नहीं बचता। आप इस भय भैरव काल कोठड़ी में किस लिए ठहरना चाहते हैं? श्रमण महावीर स्वयं अभय थे। इस धरती पर भय की जड़ काटकर अभय का कल्प वृक्ष उगाना चाहते थे। इसीलिए इस भय भैरव स्थान को ही उन्होंने चुना और संध्या होते होते वे यक्ष मंदिर के एक भाग में ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। रात्रि होते ही भयंकर हुंकार करता हुआ एक हाथ में त्रिशूल लिए शूलपानी यक्ष मंदिर के अहाते में प्रकट हुआ। शूलपानी ने अपना विकराल रूप फैलाया। तीखे दंत शूलों वाला एक मंदोमंद हाथी चिंगाड़ता हुआ आया। महावीर पर दांतों का प्रहार किया। सुंड से पकड़कर गेंद के भांति ऊपर उछाल दिया। पांवों के नीचे रोद डाला। फिर पिशाच का रूप धारण कर तीखे तीखे नाखून दांतों से महावीर के शरीर को नोचने लगा। अट्टहास करके भयभीत करने का प्रयास किया। भयंकर काले नाग का रूप धारण कर विष उगलती फुंगारे दी, जहरीले डंक मारे। फिर सिंह, भालू, नेवला, बिच्छू, जंगली छिपकलियां आदि भयानक रूप बनाकर अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए। अब की बार शूलपानी ने एक विचित्र विकुर्म की। अपने वैक्रीय शक्ति से महावीर के आँख, कान, नाक, सिर, दांत, नख और पीठ, इन 7 कोमल स्थानों में भयंकर दर्द पैदा किया। ऐसा प्राणहारी असह्य दर्द कि सामान्य मनुष्य को तड़पता हुआ मृत्यु की गोद में समा जाए। हमें थोड़ा सा दांत का दर्द होता है, सर दर्द होता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, पर हमारे भगवान थोड़े से भी नहीं डरे और इतनी वेदना संभावपूर्वक सहन की। हमें भगवान का चरित्र समझते समझते यह भी समझना चाहिए कि जो भी उपसर्ग आए हमें संभावपूर्वक सहन करना है। इस प्रकार रात के 2 प्रहर तक महावीर को भयानक से भयानक कष्ट देते हुए यक्ष शूलपानी थक गया, परंतु महावीर चलित नहीं हुए। सहसा शूलपानी के हृदय पटल पर श्रमण महावीर की दिव्य ध्यान शक्ति का आलोक पड़ा। उसका क्रोध शांत हो गया। शुभ भावधारा उमड़ने लगी। उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया। प्रभु के पावन चरणों का स्पर्श पाते ही उसकी बुद्धि का बंद द्वार खुल गया। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्रोध, क्रूरता का काला पर्दा मेरी बुद्धि पर जो गिर पड़ा था। शूलपानी के मुख से पश्चाताप की भाषा निकलने लगी। शांत रस निर्मग्न प्रभु ने नयन विकसित हुए। वाणी मुखर गई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शूलपानी। मन से क्रूरता और घृणा का जहर निकाल दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, अभय मिलेगा। प्रेम से प्रेम मिलता है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है। क्रोध की विष बेल को समाप्त करो, सबको अभय दो, तुम भी सदा के लिए अभय हो जाओ। भगवान महावीर के उद्बोधक वचनों से
शूलपानी का हृदय सदा सदा के लिए शांत हो गया। वर्षावास के 3.5 मास तक यक्ष शूलपानी भगवान महावीर की सेवा करता रहा। तो आज हमने जाना कि भगवान ने उपसर्ग को कितना संभावपूर्वक सहन किया। अगले वीडियो में और भगवान महावीर के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।